सास भी कभी बहू थी। कहानी भाग 4। या मुझे दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, वह मन ही मन घबराती है। दिमाग पर एक धुंध सी छाई रहती है। जब धुंध कभी छटती है तो उसे एकाएक बात याद आती है। उसे हठात याद आया कि एक बार ज्योति ने टमाटर का सूप बनाया था और उसे भी थोड़ा पीने को दिया। उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। अरे बहू, थोड़ा और सूप मिलेगा क्या? उसने पुकार कर कहा। थोड़ी देर में रसोइया कप में उसके लिए सूप ले आया। सुमित्रा खुश हो गई। उसने एक घूंट पिया तो लगा कि इसका स्वाद कुछ अलग है। उसने रसोइये से पूछा तो वह अपना सर खुजाते हुए बोला, माँ जी, सूप खत्म हो गया था। मेम साहब बोली कि अब दोबारा सूप कौन बनाएगा, सो उन्होंने थोड़ा सा टमाटर का सॉस गर्म पानी में घोलकर आपके लिए भिजवा दिया है। सुमित्रा ने सूप पीना छोड़ दिया। उसका मन कड़वाहट से भर गया। अगर उसने अपनी सास के लिए ऐसा कुछ किया होता तो वे उसकी 7 पुश्तों की खबर ले डालती। उसने सोचा, एक बार उसको फ्लू हो गया। 3-4 दिन से मुंह में अन्न का एक दाना भी ना गया था। उसे लगा कि थोड़ा सा गर्म दूध पिएगी तो उसे फायदा पहुंचेगा। वह धीरे से पलंग से उठी, घिसटती हुई रसोई घर तक गई। बहू, एक प्याला दूध दे दो, इस समय वही पीकर सो जाऊंगी और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। दूध? ज्योति मानो आसमान से गिरी। ओह माँ जी, इस समय तो घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है। मैंने सारा दूध जमा दिया है दही के लिए, कहिए तो बाजार से मंगा दूं? नहीं, रहने दो, सुमित्रा बोली। वह वापस अपने कमरे में आई। क्या सब के जीवन में यही होता है? उसने मन ही मन कहा। वह हमेशा सोचती आई कि जब वह बहू से सास बन जाएगी तो उसका रवैया बदल जाएगा। वह अपनी बहू पर हुक्म चलाएगी और उसकी बहू दौड़ दौड़ कर उसका हुक्म बजा लाएगी। लेकिन यह तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। कहने को वह सास थी, पर उसके हाथ में घर की बागडोर ना थी। उसकी एक ना चलती थी, उसकी किसी को परवाह ना थी। वह एक अदना सा इंसान थी। कुणाल के प्रिय कुत्ता टाइगर से भी गई बीती। टाइगर की भी कभी तबीयत खराब होती तो उसे एक एसी कार में बैठाकर फौरन डॉक्टर के पास ले जाया जाता। पर सुमित्रा बुखार में तपती रहे तो उसका हाल पूछने वाला कोई ना था। वह अपनी इस स्थिति के लिए किसे दोष दे? उसे लग रहा था कि वह एक अवांछित मेहमान बनकर रह गई है। वह अपेक्षित सी अपने कमरे में पड़ी रहती है या निरुद्देश्य सी घर में डोलती रहती है। उसका कोई हमदर्द नहीं, कोई हमराज नहीं। वह पड़ी पड़ी दिन गिन रही है कि कब सांस की डोर टूटे और वह दुनिया से कूच कर जाए। सास होकर भी उसकी ऐसी दशा, यह बात उसके पल्ले नहीं पड़ती। एक ज़माना था कि बहू का मतलब होता था एक दबी हुई, सहमी हुई प्राणी जिसका कोई अस्तित्व ना था, जो बेजुबान थी और जिस पर मनमाना जुल्म ढाया जा सकता था, जिसे दहेज के लिए सताया जा सकता था और कभी कभी निरस्तपूर्वक जला भी दिया जाता था। आज के ज़माने में बहू की परिभाषा बदल गई है। आज की बहुएं दबंग हैं, शहजोर हैं, वाचाल हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली, एक की 10 सुनाने वाली। वह किसी को पुट्टे पर हाथ नहीं रखने देती, उससे संभल कर पेश आना पड़ता है। उसके मायके वालों पर टिप्पणी करते ही वह आग बबूला हो जाती है, रणचंडी का रूप धारण कर लेती है। ऐसी बहुओं से वो कैसे पेश आए, उसे कुछ समझ में ना आता था। उसे याद आया कि उसकी सास जब तक जीवित रही हमेशा कहती रही, अरे बहू, यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि तेरा कसम, तेरा पति बाद में है, मेरा बेटा पहले है। वह कोई आसमान से नहीं टपका है तेरी खातिर। उसे मैंने अपनी कोख से 9 महीने रखा और जन्म दिया है और मर मर कर पाला है। उस पर तेरे से अधिक मेरा हक है और हमेशा रहेगा। सुमित्रा अगर ज्योति से यह सब कहने लग जाएगी तो शायद ज्योति कहेगी कि माँ जी, आपको अपना बेटा मुबारक हो, आप रहो उसे लेकर। मैं चली अपने बाप के घर और आप लोगों को शीघ्र ही तलाक के कागजात मिल जाएंगे। सुमित्रा यही सब सोचने लगी। हाय, तलाक का हवा दिखाकर बहू घर भर
को चुप करा देगी। सुमित्रा की तो सब तरह से हार थी, चित भी बहू की, पट भी उसकी। सुमित्रा ने अपना सिर थाम लिया। सारी उम्र सोचती रही कि वह सास बन जाएगी तो ऐसा करेगी, अपने घर पर राज करेगी, पर आज उसे लग रहा था कि सास बनकर भी उसके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया। क्या यह नए ज़माने का दस्तूर था, या बहू की पढ़ाई की करामात थी, या उसके पिता की दौलत का करिश्मा था, या फिर बहू की परवरिश का कमाल? उसकी बहू तेज तर्रार है, मुँहज़ोर है, निर्भीक है, स्वच्छंद है, काबिल है और अपने नाम का अपवाद है। और सुमित्रा पहले भी बहू थी और आज भी सास होने के बाद भी बहू है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।